In this small lecture, I'll explain the difference between a motion and a resolution, and we'll also understand the procedure of moving a resolution. General context में, general context से मेरा मतलब है कि ये information सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट तक सीमित नहीं है. Most of the cases में इस information को globally accept किया जाता है. So global concept के according, a motion is any proposal submitted to seek the decision of the house, और जब house अपना decision confirm करता है तो उस confirmation act को resolution कहते हैं. सरल भाषा में किसी भी मैटर को वेदर सीरियस और नॉन सीरियस हाउस के सामने डिस्कशन के लिए रखने के लिए यू विल रिक्वायर अ मोशन. मोशन के एक्सेप्टेंस के बाद उस पर डिस्कशन होगा एंड फाइनली हाउस अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. हाउस की इस ओपिनियन को रेजोल्यूशन कहते हैं. कोई रेजोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. रेजोल्यूशन पॉजिटिव होने का मतलब है रेजोल्यूशन पास हो गया, नेगेटिव होने का मतलब है कि रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया. ये हुआ जनरल कॉन्टेक्स्ट. बट इंडिया की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में रेजोल्यूशन का मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट है. यहाँ मोशन एंड रेजोल्यूशन को मोर और लेस सिनोनिमसली यूज किया जाता है. मोशन एक वाइड टर्म है जिसकी 3 कैटेगरीज के बारे में आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट एंड सब्सिडियरी. जबकि रेजोल्यूशन एक स्पेसिफिक टर्म है जो सिर्फ सब्सटेंटिव मोशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. प्लीज लिसन टू दिस लाइन केयरफुली. ऑल रेजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशंस बट ऑल सब्सटेंटिव मोशंस कैन नॉट बी कॉल्ड रेजोल्यूशन. एक चीज और नोटवर्दी है, सब्स्टिट्यूट एंड सब्सिडियरी मोशंस रेजोल्यूशन की कैटेगरी में कभी नहीं आते. जनरल सेंस में आप कह सकते हैं कि रेजोल्यूशंस और सब्सटेंटिव मोशंस लगभग सेम हैं और सेम लॉज एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं. तो आपसे क्वेश्चन सब्सटेंटिव मोशन के लिए पूछा जाए या रेजोल्यूशन के लिए पूछा जाए, मेंस में अगर आपको आंसर लिखना है तो ये पॉइंट्स दोनों के लिए कॉमन रहेंगे. नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट हियर. बिजनेस एडवाइजरी कमिटी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑल मोशंस एंड रेजोल्यूशंस इन अकॉर्डेंस टू देयर इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी. जो मैटर जितना अर्जेंट होगा उसे उतना पहले लिस्ट करना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है. राज्यसभा और लोकसभा दोनों की अपनी अलग एडवाइजरी कमिटीज होती हैं. राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 10 मेंबर्स और लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं. जस्ट लाइक सब्सटेंटिव मोशंस, रेजोल्यूशन भी 2 टाइप के होंगे. अगर कोई मिनिस्टर रेजोल्यूशन मूव कर रहा है तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, और मिनिस्टर के अलावा कोई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर रेजोल्यूशन मूव करता है तो उसे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन कहा जाएगा. गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस दोनों हाउसेज में डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस को ना के बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है. For your information, लास्ट प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन 1970s में पास किया गया था. तो प्राइवेट मेंबर्स के पास अपनी बात कहने का अधिकार है, बट वो बात सुनी जाएगी या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस या गवर्नमेंट मोशंस मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन मूव किए जा सकते हैं. अगर अर्जेंसी होती है तो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस को हटाकर गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस को डिस्कस किया जाता है. बट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस के लिए महीने में 2 दिन अलॉट किए जाते हैं, ऑल्टरनेट फ्राइडेज. केवल इन्हीं 2 दिनों में प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस को डिस्कस किया जा सकता है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द सिस्टम कि प्राइवेट रेजोल्यूशंस किस तरह पार्लियामेंट में मूव किए जा सकते हैं. प्राइवेट रेजोल्यूशंस के लिए सॉर्ट ऑफ लॉटरी सिस्टम यूज किया जाता है. सपोज कीजिए लॉटरी डेट है 16 जुलाई. इस लॉटरी डेट से 2 दिन पहले प्राइवेट मेंबर को रेजोल्यूशन के लिए नोटिस सबमिट करना होगा. ऑन एन एवरेज लगभग 10 to 15 रेजोल्यूशंस डेली बेसिस पर इंडिविजुअल हाउसेज में सबमिट किए जाते हैं. 10 से 15 रेजोल्यूशंस को एक दिन में कंसिडर करना पॉसिबल नहीं होगा. दैट इज व्हाई इस लॉटरी सिस्टम के थ्रू रैंडमली टॉप 5 प्राइवेट रेजोल्यूशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और एलिजिबल मेंबर्स को विद इन 10 days इन्फॉर्म किया जाता है दैट देयर रेजोल्यूशंस हैव बीन एक्सेप्टेड. इसके बाद प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए फर्दर कंटेंट डेवलप कर सकते हैं एंड जो उनका रेजोल्यूशन डिस्कशन के लिए लिस्ट किया जाता है उसमें लगभग 1 महीने का टाइम लगता है. सो लॉटरी अगर 16 जुलाई को थी तो प्राइवेट मेंबर्स को अपना रेजोल्यूशन मूव करने का मौका 16 अगस्त तक मिलेगा. प्राइवेट रेजोल्यूशन के लिए टाइम लिमिट फिक्स्ड है. मैक्सिमम 30 मिनट्स टाइम मूवर को दिया जाता है मूव करने के टाइम पर अपने आर्ग्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स के लिए, और उसके बाद 2 घंटे का टाइम उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन के लिए दिया जाता है. रेजोल्यूशन से रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन अगर अलॉटेड टाइम में डिस्कस नहीं हो पाया तो उसे नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है.
लेकिन प्राइवेट रेजोल्यूशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। कोई भी रेजोल्यूशन किसी सिमिलर क्वेश्चन को नहीं उठा सकता है दोबारा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, चाहे उस रेजोल्यूशन का डिस्कशन इनकम्प्लीट ही क्यों ना रहा हो, बट यू कैन नॉट रेज इट अगेन। एंड थर्ड पॉइंट, अगर किसी रेजोल्यूशन को विदड्रॉ कर लिया गया है बिजनेस लिस्ट में जाने के बाद, तो उसी सेम रेजोल्यूशन को सेम सेशन में दोबारा मूव नहीं कर सकते हैं, बट यस नेक्स्ट सेशन में आप जरूर मूव कर सकते हैं। So I hope you understood the difference between a motion and a resolution, especially in Indian context. Thank you so much.